संयम प्रदाता परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में वंदन। मेरी चोटी अपने हाथ में रखने वाले मेरे पिता परम पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में वंदन। मैं स्मृति करता हूँ शासन महास्तंभ मुनि श्री हेमराज जी स्वामी, जिनकी दीक्षा के 200 साल जब पूरे हुए तब मुझे इस धर्म संघ में दीक्षित होने का अवसर मिला। गुरुदेव ने जैसे सुबह पूछवाया था कि मन में क्या विचार रहते हैं, मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था संयम जीवन के आनंद को व्यक्त कर सकूं, ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा वाक्य है। बहुत ढूंढने के बाद भी उस आनंद को, उस भीतरी परमानंद को बताने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं मिला, और ऐसा भी कोई शब्द नहीं मिला जो इस तेरापंथ धर्म संघ के उपकार को, परम पूज्य गुरुदेव के उपकार को बताने में सक्षम हो सके। ऐसा भी कोई शब्द और ऐसा भी कोई वाक्य नहीं मिला। गुरुदेव, मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने इन 25 वर्षों में क्या पाया और क्या खोया। मैंने पाया भी बहुत कुछ जिसकी चर्चा मैं आगे कर सकूंगा, लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं मैंने इस धर्म संघ में आकर के खोया भी बहुत है। जिस समय मैं इस धर्म संघ में दीक्षित हुआ था, मेरी एक पहचान रोवण धन के रूप में थी। बात बात में रो जाता था, नाराज हो जाता था, गुस्सा कर लेता था। उस पहचान को मैंने इस धर्म संघ में आकर के खोया है। इस धर्म संघ में आकर के मैंने मेरे अज्ञान को भी खोया है। बहुत नादान था, कुछ भी नहीं जानता था, कक्षा 5वीं तक पढ़ के आया था, लेकिन यहाँ धर्म संघ में आकर के जो कुछ भी सीखा वो इस धर्म संघ में सीखा। मैंने इस धर्म संघ में आकर के BA MA PhD कर ली, सब इस धर्म संघ की देन है। इस धर्म संघ में आकर के मैंने प्रमाद को खोया। मेरा काफ़ी समय, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, काफ़ी समय अब प्रमाद से मुक्त रहता है। मैंने इस धर्म संघ में आकर के अपने अहंकार को खोया है। तो यह धर्म संघ पाना भी सिखाता है और खोना भी सिखाता है। आगमों में जैसा आता है कि 4 चीज़ें दुर्लभ है, वे 4 चीज़ें मुझे सहज रूप में प्राप्त हुई। संभवतः मेरा पुरुषार्थ उसमें इस जन्म का तो मुझे नहीं लगता कि कोई पुरुषार्थ विशेष मैंने किया हो, लेकिन 4 चीज़ें मुझे और प्राप्त हुई, वो भी दुर्लभ है। मैं उनकी चर्चा आज करना चाहूँगा। सबसे पहला है तेरापंथ धर्म संघ, दूसरा है गुरुत्रयी का आशीर्वाद, तीसरा है मेरा साज जिसमें गुरुदेव ने मुझे सौंपा, और चौथा है मेरा संसार पक्षीय परिवार। ये चारों ही चीज़ें मैं मानता हूँ मेरे लिए दुर्लभ हैं। तेरापंथ धर्म संघ एक ऐसा धर्म संघ है जो एक बालक को, एक छोटे से छोटे बच्चे को कैसे आगे बढ़ाता है, किस तरीके से विकास करवाता है। सभी लोग देखते ही हैं छोटे छोटे संतों का किस तरह विकास होता है। मैं भी इस धर्म संघ में जब आया था कुछ भी नहीं जानता था, न मुझे कोई जानते थे और न मैं कुछ जानता था। जो कुछ मिला, जो कुछ पहचान मिली, जो कुछ ज्ञान मिला, इस धर्म संघ से मिला। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की कृपा मुझे वैराग्य काल से ही प्राप्त हुई। जब मैं मुमुक्षु रूप में आया, परम पूज्य गुरुदेव मेरा कंठस्थ कई बार सुनते थे, और मुझे ये भी याद है मेरी संसार पक्षीय बहन मलेश्वरी जी के साथ भी मेरा श्रावक संबोध परम पूज्य गुरुदेव ने सुना था। दीक्षा के बाद हालांकि समय बहुत कम मिला हम लोगों को, लेकिन गुरुदेव ने हमको सजग बनो बीती जा रही घड़ी ये कैसे गाना और पूरा एक्शन के साथ में सिखाया था। संतारा खुल्ला है बारना, ये गीत भी मुझे, हम लोगों को, तीनों संतों को, जम्बू स्वामी, कीर्ति स्वामी और मुझे गुरुदेव सिखा रहे थे उन्हीं दिनों में। और भी अनेक पद्य, अनेक शिक्षाएं, अनेक बातें, अनेक संस्मरण हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिस समय उनका महाप्रयाण हुआ, तेरापंथ धर्म संघ में सबसे छोटा साधु मैं ही था। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुझे न केवल संयम रत्न दिया, बल्कि ऐसा रत्न मुझे दे दिया कि जिससे मेरा पूरा जीवन ही नहीं, मेरी पूरा भाव सुधर गया। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मुझे सौंप दिया। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इतना कृपा भाव रखते थे। मुझे याद है मैं जब छोटा था, चल नहीं पाता था, मेरे पैर में सूजन आ गया था, तो परम पूज्य गुरुदेव साधन में मेरे लिए स्पेशल जगह रखवाते थे। संतों से कहते थे ये जगह खाली रखो, और मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरण पकड़ के बैठ जाता था। ऐसा सौभाग्य विरल लोगों को ही मिलता होगा। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें परम पूज्य गुरुदेव के चरण पकड़ करके उनके साधन में बैठने का अवसर मिला है। एक रात्रि की बात मुझे याद है, रात्रि की बारी का क्रम चलता है, मेरी शायद पहली या दूसरी बारी थी। मैं रात को सोने के लिए गया और श्रीचंद जी स्वामी ने मुझे रात को उठाया
परिष्ठापन के लिए। मैं उठा और परिष्ठापन के लिए जा रहा था तो मैंने देखा परम पूज्य गुरुदेव मेरे को देखते जा रहे हैं। मैंने सोचा मैंने क्या गलती कर ली। जाता गया, देखता भी गया, परम पूज्य गुरुदेव की आंखें मेरे से हटी नहीं। वापस आया तो भी वो दृष्टि मुझ पर ही टिकी थी। मैं सो गया। सोया तो देख रहा हूँ आचार्य पड़े पड़े मुझे देख रहे हैं। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने पछेड़ी सर पे ढकी और सो गया। मुझे तो नींद आ गई, पता नहीं गुरुदेव मुझे कब तक देखते रहे। दूसरे दिन उठा तो वही देख रहा हूँ परम पूज्य गुरुदेव मुझे देखते जा रहे हैं। शाम तक भी जितनी बार मैं गया, जितनी बार भी जाना हुआ, गुरुदेव मुझे देखते जा रहे थे। मैंने शाम को गुरुदेव को प्रतिक्रमण के बाद में वंदना की। गुरुदेव के मुखारविंद से यही निकला, व्याचसी को फरमाया अन रिबा बख्शिश करा। मैं समझा नहीं क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने फरमाया कि कल रात को मैंने देखा बच्चे हैं, इनको उठाते हैं, मैं 13 या 14 साल का था, तो इनको उठाते हैं, बड़ी मुश्किल से उठते हैं। इस तरीके से बच्चों में रिबा आनी नहीं चाहिए। आज से धर्म संघ में ये कर देना चाहिए, जब तक 16 साल के नहीं हो जाए तब तक किसी में बारी नहीं आएगी। और परम पूज्य गुरुदेव का वह आशीर्वाद मुझे मिला और मेरे माध्यम से मैं मानता हूँ परम सभी संतों को मिल गया 16 साल के। आज धर्म संघ में 16 साल के संतों में किसी तरह का काम नहीं आता है। जब भी मर्यादावली में इस नियम का वाचन होता था, परम पूज्य गुरुदेव फरमाते थे कि ये तो इनके कारण से हुआ है। ख्यात में ये लिखा जाना चाहिए कि किसके कारण से ये ऐसी बख्शिश हुई है। तो उनका इतना कृपा भाव, और उन्होंने मुझे परम पूज्य गुरुदेव को सौंपा। जैसा कि सुबह गुरुदेव फरमा रहे थे कि मेरे मन में था कि ये विस्तृत दीक्षा, ये विमल दीक्षा ले रहा है, अगर मेरे पास आ जाए तो ठीक रहे, मैं इसे संभाल लूँ। मैं छोटा था, संभवतः इसलिए फरमाते होंगे, और हो सकता है कोई पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हों, इस कारण से भी मन में सोचा होगा। लेकिन आचार्य जी ने निवेदन नहीं किया आचार्य महाप्रज्ञ जी को। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने आप मुझे सौंप दिया। और मैंने यह भी पढ़ा एक पुस्तक में, परम पूज्य गुरुदेव ने एक संतों को फरमाया था कि मेरा विस्तृत मुनि के साथ में पूर्व जन्म का संबंध है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के उस जाति स्मृति ज्ञान को जानना चाहता हूँ कि क्या बात है, कैसे है। कभी भी गुरुदेव जब फरमाए, जब जैसा मौका हो, आज विशेष अवसर है उस समय फरमाएं या कभी भी फरमाएं, मैं पूर्व जन्म में क्या था और परम पूज्य गुरुदेव से मेरा क्या संबंध था, मैं उसको जानना चाहता हूँ। है अवश्य, लेकिन मैं उसे जानना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव मुझे एक पिता की तरह मिले, मुझे माँ की तरह मिले, मेरे शिक्षक की तरह मिले, मेरे मार्गदर्शक की तरह मिले, मेरे जीवन के सर्वस्व के रूप में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महासमण जी मुझे मिले। मैं बहुत छोटा था, कुछ भी नहीं जानता था। आचार्य मुझे हाथ पकड़ पकड़ करके चलते थे, कहीं मैं भटक नहीं जाऊं, कहीं किसी गाड़ी की लग ना जाए। इतनी चिंता। जैसा कि मैंने कहा कि मैं नाराज होकर बैठ जाता था। मैं सीढ़ियों में, जब गंगासर की सीढ़ियों में नाराज होकर बैठता था, परम पूज्य गुरुदेव पधारते थे, सर पे हाथ फेर के विस्तृत सैनो है नहीं ऐसे मना करके ले जाते थे और मुझे हार करवाते थे। एक बार की बात मैं कई बार कहा करता हूँ। मैं रात को सो रहा था, बारिश आने लगी, छींटे आने लगे। परम पूज्य गुरुदेव को सबको अंदर भेजना था, बाकी सबको उठाया भेज दिया, लेकिन मुझे ऐसे नहीं उठाया। मुझे अपनी गोदी में उठाया और कमरे में ले गए और सुला दिया। दूसरे दिन मैं जब उठा तो परम पूज्य गुरुदेव ने पूछा कि तुम वहाँ सोए थे, यहाँ कैसे आए? मैं बोला गुरुदेव आप मुझे उठा करके लेके आए। तो आशीष ने मेरे से पूछा कि तुमको कैसे पता? मैं बोला मेरी नींद टूट गई थी। तो आशीष बोली नींद टूट गई थी तो फिर उतरे क्यों नहीं? मैं बोला मज़ा आ रहा था। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इतना आशीर्वाद मेरे पे बरसाया है, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं, कुछ भी नहीं बता सकता। जो कुछ सीखा, जो कुछ जाना, सब कुछ यहीं जाना। मैंने बहुत नादानी की, कई बार गुस्सा किया, कई चीज़ें की, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा, गुरुदेव ने सब कुछ मुझे सिखाया। गुरुदेव मैंने पहले जैसे निवेदन किया कि मेरी चोटी आपके हाथ में है, वो इसलिए कह रहा हूँ कि दीक्षा के समय आचार्य नॉर्मली दीक्षा संस्कार के समय लुंचन किया करते हैं। मैं जब दीक्षा ले रहा था तो मैंने कहा कि मेरे बाल ज़्यादा रखने हैं, मुझे लुंचन अच्छे से करवाना है। तो मैं वहाँ पे मंच पे था, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मेरा लुंचन किया। मैंने सोचा लुंचन पूरा हो गया, मैं उठ करके आ गया। उस समय की बात मुझे इतनी याद नहीं रही, लेकिन आचार्य यहाँ पे जब अंदर आया, उसी कमरे की बात है, गुरुदेव ने मेरी चोटी, आचार्य महासमण जी ने मेरी चोटी पकड़ी और बोले कि कैंची लेके आओ, संतों को फरमाया। तो मैं सोचने लगा मेरे क्या बात होगी, कैंची किस लिए चाहिए? तो मैंने निवेदन किया कि मेरे तो बाल लुंचन हो गया। तो बोले नहीं तुम्हारा बाल अभी भी हैं थोड़े बाल। तो मैंने निवेदन किया ये तो मैंने जानबूझ के रखवाए थे। तो आचार्य ने फरमाया फिर हम लुंचन कर दें? मैंने निवेदन किया त्याग कृपा कराएं, और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि दोनों गुरुओं ने मेरी लुंचन किया। इस तरह से गुरुदेव के पास में मेरी चोटी भी आ गई। गुरुदेव ये विदासर का इस ठिकाने का चप्पा याद आता है, किस तरीके से आपने मेरे को कपड़ा पहनना सिखाया, प्रतिक्रमण करना सिखाया, पलेवड़ा सिखाई, सब कुछ सिखाया। यही वह स्थान है जहाँ आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे आपके श्री चरणों में सौंपा था।
दीक्षा के बाद कई वर्षों में मैं ये सौभाग्य मिला मुझे, गुरुदेव कोई साल मतलब इतने 25 सालों में कोई महीना 1.5 महीना परम पूज्य गुरुदेव से अलग रहा होऊंगा, उसके सिवाय मुझे कहीं रहने का मौका नहीं मिला। तो गुरुदेव ने सब कुछ सिखाया भी, और उसके बाद में जो कृपा भाव, वात्सल्य भाव मैंने देखा कि वो विश्वास में भी परिणत होता गया। परम पूज्य गुरुदेव का इतना इतना विश्वास है, मेरी आंखें भर आती है। मैं याद करता हूँ काठमांडू के उस भूकंप के प्रसंग को, जिस समय पंडाल के बाहर गुरुदेव विराजे हुए थे और मैं गुरुदेव के पास में किस तरह का बैठा था मुझे खुद को भी स्मृति नहीं रही। मैंने इस तरीके से पकड़ के बैठा था और सब जन निवेदन कर रहे थे, सामने जो बिल्डिंग थी वो हिल रही थी, तो सभी जन निवेदन कर रहे थे आचार्य से कि गुरुदेव उधर पधारे हैं, उधर पधारे हैं, उधर पधारे हैं। लेकिन आचार्य का उस समय जो वाक्य निकला उसे सोच सोच के मैं गदगद हो जाता हूँ। गुरुदेव ने यह फरमाया, विश्रुत तुम क्या कहते हो? जब तक मैंने निवेदन नहीं किया गुरुदेव वहाँ से नहीं पधारे। इतना इतना असीम विश्वास गुरुदेव का। उसके बाद में जब मैं व्यवस्थाओं में वैसे भी ध्यान दे रहा था कि सत्या कहाँ रहेगी, संत कहाँ रहेंगे, जब व्यवस्था के लिए गुरुदेव नियुक्ति कर रहे थे तो फरमाया कि कुमार जी और कीर्ति जी इस काम को देखते रहेंगे कि कैसे क्या व्यवस्थाएं करनी है। तो कुमार समझ स्वामी ने गुरुदेव से निवेदन किया कि इस काम को विश्रुत मुनि देख रहे हैं। गुरुदेव का फरमाना था कि ये तो मेरे पास चाहिए। उस समय की स्थिति में, इतनी भयंकर स्थिति में अगर गुरुदेव ये फरमाते हैं कि मेरे पास चाहिए, मेरे लिए उससे बढ़कर के कोई चीज़ हो नहीं सकती। गुरुदेव ऐसी कितने कितने प्रसंग है। एक रात को जब सांप आ गया था तो गुरुदेव ने सबको ऊपरी मंजिल पर भेज दिया, और गुरुदेव चूंकि सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं है तो गुरुदेव फरमाए हम तो नीचे ही सोएंगे। तो उस प्रसंग में भी गुरुदेव ने यही फरमाया था कि कुमार जी और विश्रुत जी मेरे पास में रहें। ऐसे कई प्रसंग हैं। तेरापंथ का इतिहास, जब गुरुदेव तुलसी का लिखने का प्रसंग आया, मैं वो काम नहीं कर सकता, उसका मुझे खेद भी कर सका, मैं उसका खेद भी है। लेकिन गुरुदेव ने उस मीटिंग में ये फरमाया था कि मेरे कई संतों ने अलग अलग नाम सुझाए थे, सतियों ने भी सुझाए थे। गुरुदेव ने यह फरमाया था कि मेरे मन में मेरे ध्यान में एक नाम है, मुनि विश्रुत। ये गुरुदेव तुलसी वाला इतिहास लिख सकता है, इसकी भाषा अच्छी है। गुरुदेव का ये आशीर्वाद, बस मैं ये चाहता हूँ कि गुरुदेव तुलसी का नहीं लिख पाया, लेकिन मैं कभी भी आचार्य का कोई भी इतिहास का कोई प्रसंग होगा मैं अवश्य लिखने का प्रयास करूँगा। ये मेरा संकल्प भी है, मेरी भावना भी है, और मेरे लिए वो एक तरीके से कहूँगा तो कृतज्ञता का अर्पण भी हो सकेगा। गुरुदेव ने आज के दिन, आज 11 साल हो रहे हैं, मुझे विज्ञप्ति का कार्य बख्शाया था। विज्ञप्ति का कार्य मैं विशेष पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने किस विश्वास के साथ बख्शाया मुझे नहीं पता, और 11 साल हो गए उस कार्य को करते हुए कर रहा हूँ। जिस समय गुरुदेव ने तेरापंथी महासभा का दायित्व प्रदान किया, धर्म संघ की सबसे बड़ी संस्था, मैं बहुत छोटा था, कुछ भी नहीं जानता था। इतने बड़े बड़े लोग, मैं उनसे कैसे बात करूं, क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में आता था। लेकिन गुरुदेव ने बख्शाया, और आज भी वह कार्य गुरुदेव की कृपा से मैं कर रहा हूं। इस तरीके से कितने कितने विश्वास के प्रसंग, कितनी कितनी बातें मुझे नहीं पता। मैं केवल 2 पद्यों के माध्यम से गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावना रखना चाहूँगा। दूध वाले दांत लिए, मेहंदी के हाथ लिए, रीति झोली साथ लिए तेरे पास आया था। दूध वाले दांत लिए, मेहंदी के हाथ लिए, रीति झोली साथ लिए तेरे पास आया था। अंगुली पकड़ कर मुझको सड़क पर इर्या पूर्वक चल कर चलना सिखाया था। बैठ जाता रूठ कर जब जब सीढ़ियों पर, विश्रुत स्याणा कह मेरा सर सहलाया था। बरसात वाली बात नाथ तुम्हें याद होगी, जब आधी रात मुझे गोदी में उठाया था। ऋण है अनंत मुझ पर भगवंत तेरे, महाग्रंथ लिखूं तो भी छोटा पड़ जाएगा। प्राण कुर्बान हो भले 1000 बार मेरे, तो भी तेरा उपकार बड़ा ही कहाएगा। पिता पुत्र का ये नाता, जन्मों की गाथा, त्राता तेरा मेरा खाता नित चलता ही जाएगा। प्राण पालन हार तेरा प्यार ही संसार मेरा, यही मुझे पार संसार से लगाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के साथ साथ मुझे मुख्य मुनि श्री का भी आत्मीय भाव, स्नेह भाव, सम्मान भाव, चूँकि बचपन में ही मुख्य मुनि श्री दीक्षित होकर के ऋषभ कुमार जी स्वामी के पास में आए थे, तो विशेष रूप से मुझे वो मिलता रहा है। और मैं यही मंगल कामना मुख्य मुनि श्री के भी प्रति करता हूँ कि मुख्य मुनि श्री आगे से आगे निरंतर विकास करते रहें। मुझे 4 दुर्लभ चीज़ों में एक दुर्लभ चीज़ मिली थी, मेरा साज। परम पूज्य गुरुदेव जब युवाचार्य बन गए तो मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मुनि श्री ऋषभ कुमार जी स्वामी के पास में सौंपा था।
और मैं कहता हूँ ऋषभ कुमार जी स्वामी पूरे धर्म संघ में मैं देखूं ऐसे अगवानी तो बहुत दुर्लभ है, ऐसे लारवाणी भी नहीं मिलेंगे जो एक माँ की तरह पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे आज भी नहीं पता इस पछेवड़ी का माप कितना है, ये पछेवड़ी का कपड़ा कौन सा है, ये चोलपटा क्या है, मेरा अंदर चोलपटा है कि नहीं है, कब धोया हुआ है, कैसा रखा हुआ है, क्या किया हुआ है, सब कुछ ऋषभ महाराज को पता है। मुझे कुछ भी इस बारे में ध्यान में नहीं है। यहाँ तक कि मुझे दवाई मुझे लेनी है याद वो रखते हैं, पानी मुझे पीना है याद वो रखते हैं, मेरा धागा कब धोया हुआ है, क्या किया हुआ है, सब कुछ उनको पता है। उसके सिवाय मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। मेरी सॉल कहाँ है, मुझे रात को सोना कहाँ है, मैं खाली रात को जाकर के ये देखता हूँ बिछौना कौन सा खाली है, उस पर मुझे सोना है। बिछौना पहले से तैयार किया हुआ मिलता है, सुबह वो उठाने के लिए आते हैं, एक माँ की तरह मिले। मैं उनके लिए क्या शब्द कहूँ, कुछ भी कह नहीं पाऊँगा। ऐसे ही मुनि श्री कुमार समंजी स्वामी का मुझे बहुत मार्गदर्शन मिलता है हर कार्य में। जितने भी कार्य गुरुदेव ने मुझे सौंपे हैं, जितने भी कार्य मैं करता हूँ, उसमें उनका मार्गदर्शन, उनका परामर्श, उनका सहयोग हर कार्य में मुझे रहता है। मैं उनके लिए भी आज के इस अवसर पर कृतज्ञता भाव व्यक्त करता हूँ। मुनि श्री कीर्ति कुमार जी स्वामी, चूँकि हम दोनों बचपन में साथ साथ में रहे, लेकिन कीर्ति कुमार जी स्वामी का भी गुरुदेव इतना आत्मीय भाव मिला है। और दोनों के आजकल तो फिर भी काम थोड़े विस्तार में हो गया, ज़्यादा हो गया। पहले तो काम ऐसा था, ये पता ही नहीं पड़ता था कि ये इनका काम है कि मेरा काम है, हम दोनों मिलजुल करके पूरा काम कर लेते थे। तो कीर्ति कुमार जी स्वामी का भी वैसे ही स्नेह भाव मेरे प्रति है। प्रिंस मुनि और खुश मुनि को गुरुदेव ने मुझे सौंप रखा है। दोनों का विनय भाव भी बहुत है, लेकिन उनका ध्यान ऋषभ महाराज ही रखते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता। वो दोनों बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं रख पाता। मुनि गौरव कुमार जी, मुनि मृदु कुमार जी, मुनि वर्धमान कुमार जी, विनम्र कुमार जी, नमन कुमार जी, नम्र कुमार जी, पार्श्व कुमार जी, केसी कुमार जी, क्योंकि हमारा साज इतना बड़ा है तो मैं इन सब का नाम ये लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब काम करते हैं तब हम लोग दूसरा काम कर पाते हैं, वरना हमारे लिए संभव नहीं है कि हम दूसरे काम में समय लग पाएँ। ऐसे ही जितेंद्र मुनि का पूरा साज, गौतम मुनि, अनुशासन मुनि, सुधांशु मुनि, उनका भी पूरा सहयोग मिलता है। मैं आज के इस अवसर पर गुरुदेव, मैं जब वैरागी था, मुनि श्री मधुकर जी स्वामी का मुझे बहुत वात्सल्य मिला, बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। इसके साथ साथ में मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी ने 10वीं का लिख सिखाने में मुझे पार्क में लेकर जाते थे और वहाँ बिठा करके मैंने मतलब 8 दिन में मुनि श्री ने मुझे 6 अध्ययन कंप्लीट करवा लिए थे। उसके बाद मुझे दीक्षा का आदेश आ गया, मैं आगे नहीं कर पाया, लेकिन दिनेश कुमार जी स्वामी का भी बहुत उपकार रहा। वैसे ही चिन्मय प्रज्ञा जी समणी जी, मुझे अब साध्वी चिन्मय प्रभा जी के रूप में उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाने में बहुत रुचि ली और विशेष रूप से सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने पढ़ाया। ऐसे ही बछरा जी दुगर ने मुझे PhD करने में बहुत सहयोग किया। इन सब का नाम उल्लेख मैं इसलिए करना चाहूँगा, गुरुदेव आज का ये अवसर है, अगर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए ही मैं इसको मानता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं करना। और गुरुदेव, चौथा मेरा जो दुर्लभ चीज़ है वो है मेरा संसार पक्षीय परिवार। दुर्लभ शायद वैसे तो दुर्लभ नहीं था, सामान्य परिवार था, लेकिन आप श्री ने दुर्लभ बना दिया। साध्वी भरिया जी की नियुक्ति करके हमारे संसार पक्षीय परिवार के गौरव को इतना बढ़ा दिया है। और आज के दिन संसार पक्षी दादी का आज पुण्यतिथि है, तो सहज ये एक योग मिल गया। संसार पक्षी दादी के जो संस्कार थे वो हमारे संसार पक्षी परिवार में पूरे रहे। उनकी सेवा में रुचि भी रहती थी, धार्मिक रुचि भी रहती थी। और संसार पक्षी पिताजी, वैसे गुरुदेव निवेदन करूं तो उनका स्वभाव खड़ा है, लेकिन मैं उनका सबसे लाडला था। मैं जाकर के उनको कुछ भी कह सकता था, कुछ भी बात बोल सकता था। और जिस समय दीक्षा का अनुमति देने का प्रसंग आया, संभवतः उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाए, मैंने तो पूछा भी नहीं था, किसी संतों ने बात की और मेरा काम भी हो गया। दोनों बहनों को आज्ञा देने में उन्होंने 2-2 साल लगाए, लेकिन मुझे 2 मिनट भी नहीं लगाया। उनका भी यह उपकार है कि उन्होंने मुझे इस मार्ग पर अग्रसर किया। संसार पक्षी मम्मी तो धार्मिक संस्कारों वाली बहुत प्रारंभ से ही थी। वो इतनी सहनशील और इतनी, एक कहना कि धार्मिकता उनके जीवन में झलकती है, सौम्यता उनके जीवन में झलकती है। उनका भी उपकार है, उन्होंने मुझे, क्योंकि उनके तो त्याग भी था कि कोई परिवार से दीक्षा ले, तो उन्होंने दीक्षा की अनुमति के लिए मुझे दे करके आगे बढ़ाया। उनका भी उपकार है। संसार पक्षी मौसी, क्योंकि साथ में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत उच्चारण शुद्धि के लिए और के लिए बहुत प्रेरित किया। ऐसे ही संसार पक्षी चाचा ने भी मुझे बचपन में जब पढ़ने का काम पड़ता था तो वही हमें पढ़ाते थे, तो उन सबका उपकार है। और गुरुदेव, आज के दिन सभी जन कुछ कह रहे थे, कोई कह रहा था बख्शिश दो, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता, मैं इतना सा ही निवेदन करता हूँ। मुझे पता है, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आपको अगर कोई भी संदेश दे दिया, कोई भी बात कह दी, तो आप उसका अक्षर से पालन करते हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मुझे आपकी अंगुली, मतलब मेरी अंगुली आपके हाथों में सौंपी थी, बस उस अंगुली को मोक्ष तक साथ में ले जाना, ताकि मेरा काम शीघ्र हो जाए।